श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और ध्वनि तरंगों की ताल पर एक बार फिर लेकर हाजिर हैं हम कार्यक्रम श्रोता मंच। इस कार्यक्रम में हम समय समय पे आप में से किसी श्रोता को अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं और उनसे जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम कैसे चल रहे हैं, वो हमारे संस्थान से, आकाशवाणी से कब से जुड़े हुए हैं, उनके क्या अनुभव रहे हैं। इसी क्रम में आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पिछले 17 साल से भी ज्यादा समय से जुड़े हुए श्रोता जिशान वारसी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आपकी हमारी दोस्ती सुरों का साज है, आपकी हमारी दोस्ती सुरों का साज है, आप जैसे दोस्तों पर हमें नाज है। क्या बात। अब चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में, दोस्ती वैसी ही रहेगी जैसे आज है। मैं जिशान वारसी, ग्राम सिंधौली, तहसील मीरगंज, जिला बरेली से हूँ। और सबसे पहले रमजान शरीफ आने वाले पर्व होली और ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी, आपको भी ढेरों मुबारकबाद, और आप ही नहीं सभी श्रोताओं को आने वाले पर्व की ढेरों मुबारकबाद, शुभकामनाएं हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम मन लगाकर सुन रहे हैं और आपका भरपूर मनोरंजन और ज्ञानवर्धन हो रहा है। तो सबसे पहले जिशान जी, आप हमें और सभी श्रोताओं को ये बताइए कि 17 साल से आप सुन रहे हैं, कैसे रेडियो सुनने का चस्का लगा आपको? सर, मैं टेलरिंग का काम करता हूँ और उसके साथ साथ में रेडियो सुनता था। तो मेरे मन में भी ये ख्वाहिश जागी कि मैं भी आकाशवाणी को पत्र लिखूं और अपना नाम वहाँ रेडियो चैनल से बुलवाऊं। और मैं इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा और आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से मैं सन 2007 से आकाशवाणी से जुड़ा और मुझे 17 साल कंप्लीट हो चुके हैं आकाशवाणी से जुड़े हुए। क्या बात है। उस समय जब आपने शुरू किया, पढ़ाई कर रहे होंगे? जी सर, मैंने इंटर किया, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। तो उस समय घर में कुछ ऐसा नहीं, किसी से डांट मिली हो कि अरे क्या दिन भर रेडियो सुनता रहता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मेरे डैडी के जमाने का अच्छा, करीब 25-30 साल पुराना रेडियो सेट आज भी मौजूद है घर के अंदर। काफी पुराने आप रेडियो सुनने वाले हैं। और आपने हमें जो है मेल पे कई सारी कटिंग्स भी भेजी थी अखबारों की। आकाशवाणी की कुछ खबरें अखबारों में प्रकाशित हुई थी, उनको इन्होंने सहेज के रखा है। मैं अगर हेडलाइन से बताना चाहूँ तो एक है आकाशवाणी की यादों के अखबार की कटिंग करके इन्होंने एक कोलाज बनाया हुआ है और उसमें एक हेडलाइन है, दूरदर्शन और आकाशवाणी का प्रसारण ठप। हाँ, कुछ समय तक जो है ये सर ऐसा हुआ था। उन दिनों की बात है जब रामगंगा में बाढ़ आ गई थी। अच्छा। तो उस समय काफी मुश्किल थी और यहाँ पे भूतल पे जल का जमाव हो गया था, तो प्रथम तल पे जाके वहां से प्रसारण किया जाता था। जी। और भी क्या क्या है, हेडलाइंस क्या है? सर, जो कार्यक्रमों में तब्दीलियां हुई उसकी भी कटिंग मेरे पास मौजूद है। अच्छा। और आकाशवाणी में जो भी फंक्शन होते हैं उनकी कटिंग अखबार में आती थी, मैं उसको सहेज के रख लिया करता था अपने पास। मुझे इतनी मोहब्बत थी आकाशवाणी केंद्र से। और भी आपने ये रखी है, देश में नंबर 1 बना बरेली आकाशवाणी। ये हेडलाइन क्या थी? ये सर हेलो जिंदगी प्रोग्राम, नए नए प्रोग्राम शुरू हुए थे, स्पेशल म्यूजिक शो और अच्छा। फौजी भाइयों का एक कार्यक्रम था, पसंद जवानों की, अभी भी आता है। हेलो फरमाइश वगैरह प्रोग्राम चल रहे थे। हाँ, आप ये काम करते हैं कुछ टेलरिंग का। आपने एक वो भी भेजा था, आकाशवाणी का जो सिंबल है वो आपने बुन के भेजा था जी। तो ये बरेली जो है वाकई बुनकरों की नगरी है। इसके बारे में अगर कुछ आप बताएं। सर, मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा। जी। हमारे यहाँ कार्यक्रम चौपाल का लाइव प्रसारण हुआ था सन 2011 में। अच्छा। तो यदुवंशी जी और धारा सिंह भैया जी, गुरुदेव मिश्रा जी, ये लोग पहुंचे थे। तो वहां मैंने अपने हाथ से डिजाइन करके कपड़े पर आकाशवाणी का लोगो मोनोग्राम मैंने बनाया था। उसको सर ने देखा, सर ने बहुत पसंद किया, उसका फोटो खींच कर लाए और मनदीप मैम को दिखाया। मनदीप मैम को पसंद आया तो हमने इसको 40 पीस तैयार करके आकाशवाणी केंद्र को दिए थे। क्या बात है। और इसके अलावा और आप आकाशवाणी से जो आपका जुड़ाव है, आपने पेंटिंग्स भी कुछ बनाई है मुझे लगता है। जी सर, ये पेंटिंग मैंने बनाई है। चिट्ठियाइये प्रोग्राम आता था युवाणी में। अच्छा। और उस कार्यक्रम अधिशासी थे डॉक्टर अजय वीर सिंह। अच्छा, पहले जो है आप इस तरह के काफी एक्टिव थे, पेंटिंग्स बनाते थे और भी कई सारे, अभी भी उतने ही एक्टिव हैं? जी बिल्कुल सर, मैं अभी भी आकाशवाणी रामपुर केंद्र पे भी भेजता रहता हूँ ड्राइंग बना के, और नजीबाबाद भी भेजता रहता हूँ। अच्छा। तो इस समय जो कार्यक्रम चल रहे हैं और पहले जो कार्यक्रम थे, उनमें आप क्या बदलाव देखते हैं? सर, कार्यक्रम पहले के भी सुपर डुपर हिट थे और आज के भी अच्छे हैं प्रोग्राम। लेकिन प्रोग्रामों में थोड़ा बदलाव हुआ है। बिल्कुल। तो बदलाव ये है कि पहले हम रेडियो सेट पे सुनते थे, अब सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, और अब
लेटर मिलना मुश्किल हो गए हैं, हाँ हाँ हाँ, तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम आकाशवाणी केंद्रों से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया से जुड़ जाते हैं और न्यूज़ ऑन एयर ऐप जो है उससे भी सुन सकते हैं, कहीं भी बैठ के सुन सकते जी हैं। जी बिल्कुल। तो इसके अलावा अगर आजकल के कार्यक्रमों की बात करें तो कौन से कार्यक्रम आपको सुपर डुपर हिट लग रहे हैं? सर कार्यक्रम मुझे सभी अच्छे लगते हैं, चाहे किसान वाड़ी के हों, युवावाड़ी के हों या कोई भी जनरल प्रोग्राम हो। मैं सारे प्रोग्राम दिल लगा के मन लगा के सुनता हूँ और बहुत अच्छी प्रस्तुति रहती है आकाशवाणी केंद्र बरेली की। अब जैसे किसानवाड़ी में क्या अच्छा लगता है आपको? किसानवाड़ी में सर जो वैज्ञानिक विधि से खेती करने के तौर तरीके हमें मिलते हैं, तो उससे हम काफी लाभान्वित होते हैं और काफी हद तक हम उपज ले लेते हैं अपनी फसलों की। जैसा कि आपने बताया आप टेलरिंग करते हैं जी। तो क्या खेती से भी जुड़े हैं? जी खेती भी करता हूँ सर, मैं खेती से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, तो किसकी चीज के खेत हैं आप, कौन सी कृषि करते हैं? सर गन्ना भी लगा हुआ था। अच्छा, गन्ना तो अब खत्म हो चुका है। हाँ, उसके साथ साथ गेहूं की फसल बिल्कुल। पकने की कंडीशन में है, तैयार हो चुकी है गेहूं की फसल। तो किसानवाणी कार्यक्रम से आपको अपने फसलों के रख रेडियो पे अपनी आवाज के साथ भी सुन लेते हैं। उससे आपको फायदा मिला है अपनी खेती में। इसके अलावा आपने युवावाणी कार्यक्रम की बात की, तो आप तो इस समय युवा भी हैं और युवावाणी कार्यक्रम विशेष तौर पे युवाओं के लिए ही है, तो इसमें क्या अच्छा लगता है और क्या खराब लगता है ये भी बताइएगा। सर खराबी तो कुछ है ही नहीं, अगर सही ढंग से अगर उसको सुनेंगे और देखेंगे तो खराब कोई चीज नहीं है। युवावाणी में जो रोजगार सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं वो युवावाणी कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त होती हैं और नए नए विषयों पर जानकारी मिलती है, तो हम इससे भी काफी कुछ सीखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि रेडियो हमसे लेता कुछ नहीं है बल्कि हमें बहुत कुछ देता है। बिल्कुल बिल्कुल, देता है, जानकारी देता है जी। अच्छा, इसमें इस बीच मनोरंजन या कहें कि गानों की संख्या कुछ बढ़ गई है, ऐसा लगता है कि गाने कम होने चाहिए और जो ज्ञानपरक बातें हैं वो ज्यादा होनी चाहिए? जी बिल्कुल सर, क्योंकि गाने तो हम आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हम यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। बहुत से ऐसे माध्यम है जिसमें हम गाना घर बैठकर सुन सकते हैं, लेकिन जानकारियां हमें हर जगह प्राप्त नहीं हो सकती, तो इसलिए जानकारियां ज्यादा हों और उसी को हम सुने। जैसे इस बीच हमने कई सारे ऐसे ओबी बेस्ड शुरू किए हैं, जो भी एक्सपर्ट होते हैं हमारे जो साथी हैं वो उन एक्सपर्ट के पास जाते हैं या फोन पे बात कर लेते हैं किसी भी विषय पे। तो ये कैसा लगता है आपको, ये सेगमेंट जो है, इनसे मिलिए या इस तरह से जाता है? या एक उभरती प्रतिभा में भी कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे कोई अच्छा गिटार बजाता है और किसी ने अच्छा कुछ शोध किया है तो उस पर भी हम आमंत्रित करते हैं। तो ये सब कैसे लगते हैं आपको? सर ये बहुत अच्छी पहल है और इससे हमारे टैलेंट को निखार मिलता है, क्योंकि अगर हम किसी चीज में माहिर हैं तो उसका लोगों को पता लगना भी बहुत जरूरी है, ताकि हमारा जो आगे का सफर है वो बहुत आसानी से तय हो सके। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लग रहे हैं? इसके अलावा मैं किसानवाड़ी के कार्यक्रम भी सुनता हूँ, युवावाड़ी के भी सुनता हूँ, और अभी जो मैंने सुना था 28 फरवरी में शाम 6:30 बजे ग्राम जगत कार्यक्रम, इसमें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर चर्चा हुई थी और क्षेत्र संकलित कार्यक्रम था, इसमें नींबू पर जानकारी मिली और बड़ा अच्छी लगी। और इसके अलावा इस बीच और कोई कार्यक्रम जो आपको अच्छा लगा? जी 2 मार्च का आपकी पसंद कार्यक्रम सुना था मैंने, परवेज जी ने पेश किया था, बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। और 2 मार्च का रविवार स्पेशल कार्यक्रम अंकुर, जिसको नेमचंद भैया जी और नाजमा दीदी पेश करती हैं, ये भी बहुत अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि मैं भी अंकुर कार्यक्रम में चिट्ठियों के माध्यम से जुड़ता था। तो इसमें बच्चों की कला को भी निखार मिलता है, इसमें वो अपनी बातें और अपनी पोइम वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। इसके अलावा और कुछ जो भी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे कि पिछले हफ्ते जो है क्रिकेट मैच का प्रसारण हुआ है जी, है ना, तो उसके वजह से शाम के हमारे कार्यक्रम कुछ बाधित हुए थे। तो क्रिकेट मैच का जो प्रसारण होता है, क्रिकेट कैसा लगता है आपको? क्रिकेट की दीवानगी आजकल के हर युवा के अंदर मौजूद है, और क्रिकेट के बिना जो है वो ऐसा लगता है कि हमारा जीवन अधूरा सा है। अधूरा है। तो कमेंट्री सुनते हैं? जी बिल्कुल सुनता हूँ सर, कमेंट्री सुनता हूँ और बड़ा अच्छा लगता है। और रेडियो से कमेंट्री सुनने का तो आनंद ही अलग है। हम गाना यूट्यूब के माध्यम से सुने और एक आकाशवाणी के माध्यम से सुने, तो उसकी क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है, क्योंकि जितना आनंद आकाशवाणी के माध्यम से आता है वो किसी चीज पर नहीं आता है। तो श्रोताओं, हम आपको बता दें कि श्रोता मंच कार्यक्रम चल रहा है और हमारे साथ श्रोता हैं जिशान वारसी। अब उनसे जानते हैं कि और क्या क्या हो सकता है, क्या सुधार चाहते हैं, और कहीं पे अगर कोई शिकायत हो तो वो भी हमसे आप शेयर कर सकते हैं।
जी सर, मैं ये चाहूंगा कि लकी 3 प्रोग्राम जो है जी जी। ये अच्छा प्रोग्राम है। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें लेटर ज्यादा से ज्यादा शामिल किए जाएं, क्योंकि अच्छा। इसमें 3 लिसनर के लेटर शामिल होते हैं और बाकी लोग सब बस ऐसे ही रह जाते हैं। नहीं, तो इसमें एक्चुअली लकी 3 है ना, तो जी। 3 ही लकी श्रोताओं नहीं के तो सर शामिल होने। इसकी लिमिट बढ़ा सकते हैं। अच्छा, लकी 5 या लकी जी 6 जी, ऐसे कर क्योंकि दें। इसमें ज्यादा लिसनर शामिल होंगे तो बड़ा अच्छा तो लगेगा। फिर मनभावन और इसमें क्या अंतर रह जाएगा? ये भी तो है। मनभावन भी तो कुछ ऐसा ही है। जी। कई सारे श्रोताओं के पत्र शामिल होते हैं, उसमें शब्दावली आधारित जी। उनके विचार और गीत सुनाए जाते हैं, जी। तो इसलिए फिर कुछ अलग नहीं रह जाएगा। नहीं, ये तो ठीक है सर, लेकिन हाँ। मुझे लगता है कि इसमें अगर 1-2 नाम और शामिल हो तो प्रोग्राम की क्वालिटी और बढ़ जाएगी। चलिए, इस पे हम लोग अपने उच्च अधिकारियों से बातचीत करेंगे और विचार करेंगे। और लकी 3 में पत्र एक्चुअली यहाँ पे गिने चुने श्रोताओं के ही पत्र बार बार आते हैं। जैसे कुछ श्रोताओं के पत्र तो बहुत अधिक संख्या में हैं, है ना, और कुछ लोग जो है सोशल मीडिया से जुड़ते हैं। जी। इसलिए हम उसमें एक पत्र लेते हैं और बाकी 2 जो श्रोता हैं उनकी फरमाइश हम सोशल मीडिया से शामिल करते हैं। फिलहाल ये है, पत्र ज्यादा आने लगेंगे, बाकी लोग भी पत्र लिखने लगेंगे तो उनको भी शामिल करेंगे। जी। है ना। और कुछ अगर आप बताना चाहें? सर, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि अब त्योहारों का सीजन है, तो हम हर त्योहार का मजा बहुत ही अच्छे ढंग से लें, ताकि किसी को ठेस ना पहुंचे, बिल्कुल, किसी को नुकसान ना हो। किसी को नुकसान ना हो, क्योंकि त्योहार हम सबके हैं और हम सबको ही मनाना है। बिल्कुल, हर्ष और उल्लास का पर्व जी। होता है। जी। खुशियों के लिए होता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाले पर्व होली पे जो हम रंगों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सूखे कलर हों, गीले कलरों का इस्तेमाल ना करें, और किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर न डालें जिसको उसका बुरा लगे। हाँ, उससे एलर्जी हो। जी। चाहे कई बार कुछ बच्चे जो है गुब्बारों में रंग भर के, जी। या कई बार तो ऐसा भी सामने आया है कीचड़ उचड़ भर के जी, भी जी, डाल जी, देते हैं, या फिर वार्निश है या कि इस तरह की चीजें जो चेहरे को या आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं, तो उन सब चीजों से बचें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अलावा आप सभी श्रोताओं से अगर कोई संदेश देना चाहें कार्यक्रम के आखिर में? जी, मैं सभी श्रोताओं को, और जहाँ जहाँ आकाशवाणी बरेली की आवाज़ पहुँच रही है, मैं उनको ये संदेश पहुँचाना चाहूँगा। जी। हम बाइक चलाते समय हेलमेट ज़रूर लगाएं, क्योंकि हेलमेट से हमारी बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, और समय समय पर आकाशवाणी केंद्रों से हमें जागरूक भी किया जाता है, और जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी हमें इस चीज़ को बार बार समझाती है, लेकिन हम लोग उसको भूल जाते हैं। हम उन बातों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं, तो इससे नुकसान हम लोगों को ही होता है। तो कोशिश करें, घर से निकलें तो अपनी बाइक के कागज पूरे कंप्लीट होना चाहिए, हेलमेट सर के ऊपर होना चाहिए, खुद सुरक्षित रहें और दूसरे को भी सुरक्षित रखें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और इस समय सरकार मुहिम भी चलाए हुए है और कई सारी अनिवार्यताएं भी हो गई हैं। पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है पेट्रोल पंप पे अगर बिना हेलमेट के गए तो, और वाकई हेलमेट लगाना या कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाना आपकी अपनी सुरक्षा है, हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है। सरकार ने जो ये मानक तय किए हैं, केवल चालान से बचने का माध्यम नहीं है। जी। तो ये बहुत अच्छी बात कही आपने। हम उम्मीद करते हैं कि सभी श्रोता आपकी बात से इत्तेफाक रखते होंगे और ज़रूर फॉलो भी करेंगे। और आपने समय निकाला और हमारे कार्यक्रमों को सुनकर हमसे उनके बारे में एक समीक्षा पेश की और अपने अनुभव हमसे ही नहीं सभी श्रोताओं से भी साझा किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम श्रोता मंच में जीशान वारसी अपने विचार साझा कर रहे थे हम सभी से। इनसे बातचीत कर रहे थे मिथिलेश श्रीवास्तव। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। शाम के 7:15 हुए हैं।